अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिफ रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माहिर बिलो। आप लोग फेसबुक पर, टिकटॉक पर इस तरह के कुछ ऐड सुनते होंगे या पढ़ते होंगे। मलेशिया में फूड पैकिंग की कंपनी है, 2200 रिंगट सैलरी है, 8 घंटे काम होगा, रिहाइश कंपनी की होगी, ट्रांसपोर्ट कंपनी की होगी। इस तरह के ऐड जो है आप फेसबुक पर देखते होंगे और लोग बिना सोचे समझे उन लोगों के नंबर पर कॉल कर रहे होते हैं। उनके कमेंट्स बॉक्स आप जाकर पढ़ें तो वहां पर लोग उनसे रब्ता कर रहे होते हैं, वीज़े की डिमांड कर रहे होते हैं, बिना कुछ सोचे समझे उन लोगों से वीज़ा ले रहे होते हैं। मेरा भाई, इसमें तकरीबन 95% जो एजेंसियां होती हैं या जो आप ऐड देख रहे होते हैं वो फेक होते हैं। वो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, आप लोगों को लूटने के लिए इस तरह के ऐड जो है फेसबुक पर चलाए जाते हैं। उनको पता होता है पाकिस्तान में जितनी गुर्बत है या बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी से तंग आकर लोग हमसे रब्ता ज़रूर करेंगे। तो कोई 100 में से 10 बंदे भी अगर आ जाते हैं तो बस उनका तो काम हो जाता है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। अक्सर लोग मलेशिया में कंपनी के वीजे पर आते हैं, 1 महीना अभी काम नहीं करते और फोन कर रहे होते हैं, भाई हम इस कंपनी में आए हैं, क्या हम अपना वीजा चेंज करवा सकते हैं, यानी कि किसी दूसरी कंपनी में वीजा लगवा सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्यों वो इस तरह कहते हैं? क्यों वो अपनी कंपनी में काम नहीं करते? हालांकि वो 7 लाख या 8 लाख लगाकर मलेशिया में आए होते हैं। जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं, अभी 10 दिन उनको नहीं होते, वो दूसरी कंपनी चेंज करने की बातें कर रहे होते हैं या कंपनी से भागने की बातें कर रहे होते हैं। वो क्यों कर रहे होते हैं? इसलिए भागते हैं, यहाँ पर जो कंपनियां हैं उन लोगों को 10 घंटे के सिर्फ 50 रिंगट देती हैं। उसके अलावा वो रूम की मद में भी 100 या 150 रिंगट काट लेती हैं और कुछ कंपनियां जो है 100-150 रिंगट ट्रांसपोर्ट की मद में काट लेती हैं। वो खा पी कर सिर्फ और सिर्फ 500 या 700 या 800 बचाते हैं। बेचारे पूरा महीना काम करते हैं और वो कहीं बाहर जाने के काबिल भी नहीं होते क्योंकि उनके पास वीज़ा भी नहीं होता, वीज़ा उनका कंपनी के पास होता है और बेचारे वो रोते हैं। इसके अलावा और कुछ वो कर भी नहीं सकते क्योंकि जिस जगह पर कंपनी ने उन लोगों को रखा होता है वहां की जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत सख्त होती है, वहां से भागना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग भी भागते हैं वो काम वाली साइड से भागते हैं, जहां पर वो रहते हैं वहां से भागना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अक्सर जो कंपनी है उनके जो कैंप वगैरह होते हैं वहां की जो सिक्योरिटी होती है वो पुलिस की होती है, तो इसलिए वहां से भागना मुश्किल होता है। जब वो काम पर जाते हैं तो वहां से वो भाग जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो बेचारे इनलीगल हो जाते हैं क्योंकि कंपनियां उनका वीजा कैंसिल कर देती हैं। उसके बाद वो इनलीगल लोगों में शुमार हो जाते हैं। फिर वो 1 साल या 1.5 साल यहाँ पर छुप कर काम करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की जानब से अगर कोई प्रोग्राम इस तरह का ओपन होता है, जैसे अब रिकैलिब्रेशन का प्रोग्राम ओपन हुआ है कि आप अगर कंपनी से भागे हुए हैं या आप मलेशिया में इनलीगल तौर पर रह रहे हैं 1 साल से या 2 साल से या 3 साल से, तो आप फिंगर करवा सकते हैं, यानी कि अपना वीजा लगवा सकते हैं। जो लोग 2019 में आए हैं या 20 में आए या 21 में या 22 में आए हैं तो वो लोग लीगल हो सकते हैं। इस तरह फिर वो लोग लीगल होते हैं। कल की बात है, कल मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसने मुझे मैसेज किया, भाई मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट के वीज़े पर आया था, मुझे जो सैलरी बताई गई थी, जो मुझे फैसिलिटीज़ यहाँ पर बताई गई थी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे जो सैलरी बताई गई थी वो तकरीबन 1800 से लेकर 2000 थी या 1500 थी और मुझे जो सैलरी दी जा रही है वो 1200 रिंगट है। उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।